इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से 2026 में एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2026 में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आपके भी मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि भाई अगर 10 से कम क्वालिफिकेशन है तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन ईसीआर में आएंगे या फिर ईसीआर कैटेगरी में आएंगे, और ये नॉन ईसीआर कैटेगरी होती क्या है, पेमेंट कितने रुपए का करना होता है। तो इन सभी कंफ्यूजन का इस वीडियो में आपको पूरा सलूशन देखने को मिलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो कैसे करना होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, इस वीडियो में एक पासपोर्ट बना के हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो भी इसका प्रोसेस है लाइव आपके सामने करके दिखाते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको आना है क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे आप लोग इसको सर्च करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले वेबसाइट दिख जाएगी passportindia.gov.in। आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एक पॉपअप आएगा तत्काल एडवाइजरी का, आपको सिंपल से इस पे कट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हटा देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन का एंड रजिस्टर का। तो अभी आपका कभी इस पे अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपको सिंपल सा रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप रजिस्टर ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड आपको दो ऑप्शन देखेंगे, सीपीबी दिल्ली एंड पासपोर्ट ऑफिस। तो देखिए जो सीपीबी दिल्ली वाला ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो किसी केस में किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वो लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोग जनरल पर्सन है तो आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है पासपोर्ट ऑफिस का, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपको पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारा लखनऊ लगता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिटेल देनी, जैसे कि अपना फुल नेम देना। उसके बाद अपनी जो भी ईमेल आईडी उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अब यस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपकी जीमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाना है, जैसे कि मेरा नाम कुलदीप है तो कुलदीप @123 कोई भी नंबर आखिरी में लगा लेना। उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने देखें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जो भी जीमेल आईडी दिया था उस जीमेल आईडी पे ओटीपी आई होगी 4 डिजिट की, आप लोग उसको ओपन करके यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखते हैं योर पीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल। तो बैक टू लॉगिन ऑप्शन पे आपको नीचे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको सिंपल से अपनी वो वाली ईमेल आईडी इंटर कर देना है जो आपने थोड़ी देर पहले इंटर किया था। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ऊपर देखेंगे लॉगिन आईडी में आपकी जीमेल आईडी फीड रहेगी। यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने की दो ऑप्शन देखेंगे, पासवर्ड का एंड ओटीपी का। तो फिलहाल मुझे पासवर्ड याद है तो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखेंगे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट। सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। नीचे आपको दिख जाएगा स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। देखते हैं कि आपको जो पासपोर्ट आवेदन वो 9 स्टेप में टोटल कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे देखेंगे अप्लाई फॉर का ऑप्शन है। आप फ्रेश पासवर्ड बना रहे हैं या फिर री इशू पासवर्ड हो रहा है, तो हमारा फ्रेश है तो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे नॉर्मल तत्काल का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप लोग तत्काल बनाना चाहते हैं तो उसको चार्जेस वगैरह ज्यादा लगते हैं, उसमें जल्दी बन जाता है। तो फिलहाल अभी हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं पासपोर्ट, तो नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कितने पेज का बनाना चाहते हैं, 36 पेज का, 60 पेज का। तो जैसे आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप 60 पेज का भी बना सकते हैं और उसका चार्ज भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल आपको एंटर करना है, जैसे कि सबसे पहले गिवन नेम, उसके बाद सर नेम। तो गिवन नेम में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि अगर आप लोग DR वगैरह लगाते हैं, नाम के आगे अपने कुछ भी लगाते हैं, तो वो सभी चीजें आपको नहीं इंटर करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में दिया गया है वही सब चीजें आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो नाम वगैरह इंटर करने के बाद नीचे अब आप लोग देखेंगे तो आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, उसको आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हैव यू एवर, क्या आपका कोई अदर नेम है, तो अगर है तो उसको यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया था, आपको यस और नो में इसको बताना है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट
कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ योर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या आपका जो बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया से हुआ है, बाहर हुआ है, तो आपको यस और नो में बताना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है उसको यहाँ पे पूरा बताना है, फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बताना है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या सिंगल है उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा आप यहाँ पे बर्थ आपका बचपन में जन्म हुआ है या फिर आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करवाए हैं, तो हम बर्थ यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैन नंबर, वोटर कार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आप स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोग माइनर हैं और आपके पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस और नो में बताना है। तो फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम नो कर देंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, जैसे कि 10th पास अबव है और यहाँ पे 7 तक आपने पढ़ रखा है या फिर आप लोगों ने 8 से 9 तक पढ़ाई कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन के ऊपर कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम ग्रेजुएशन के ऊपर पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रखे थे, इसको हम नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं जैसे हमने इस पर क्लिक किया ECR में यस हो गया, नॉन ECR में ये यस हो गया। हम नॉन ECR की कैटेगरी के अंदर रहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई कर रखी है तो आप लोग नॉन ECR कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि जब आप लोग को नो हो जाएगा यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगे, जिसमें आपके पासपोर्ट पे साफ साफ लिखा रहेगा, जहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा आपको चेक किया जाएगा, आपको बुला के कमरे में कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, आपसे एक्स्ट्रा पूछताछ की जाएगी। तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद विजुअल, यहाँ पे मार्क पूछ रहा है कि आपके चेहरे पे हाथ पे कोई निशान है, जो भी है उसको आप लोग को यहाँ पे बताना है। उसके बाद नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिलहाल चलिए हम इसको पूरा एक बार पूरा फिलअप कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है, देखते हैं आप फैमिली डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। फैमिली डिटेल में देखेंगे आपको अपने फादर का यहाँ पे नाम इंटर करना है, मदर का या फिर लीगल गार्जियंस का। तो आपके अपने फादर का नाम यहाँ पे इंटर करना है, सरनेम है तो डालेंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद लीगल गार्जियंस अगर कोई है तो उसको इंटर करना है, इसको ऐसे छोड़ के आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से देखते हैं आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, कि आपका प्रेजेंट टाइम का जो एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया से बाहर का है, तो आपको यस और नो में बताना है। तो हमारा इंडिया का ही है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम जो भी है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, आपका जो एरिया का पिन कोड है उसको डालेंगे। आपका जो स्टेट लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन क्या लगता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड के। उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल देंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद देखेंगे ईमेल आईडी आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, कि आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो अवेलेबल है, तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस एंड सेम प्रेजेंट एड्रेस, कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल चलिए इसको पूरा हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पर जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, आपको सिंपल सा ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ओके वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करें कुछ इस प्रकार से देखेंगे आपका एड्रेस डिटेल फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे नेम एंड एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको अपने सबसे पहले फादर का नाम आगे फिलअप करना है, उसके बाद जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस लास्ट में फिलअप करेंगे। उसके बाद देखेंगे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो जो भी दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। टेलीफोन नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, नहीं तो ये दोनों ऑप्शनल है। उसके बाद आपको नीचे सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्या इसके पहले आपका कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड हुआ है या नहीं, तो फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको डिटेल ऑफ प्रोवाइड करेंट, क्या आपके पास कोई दूसरा जो है आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, उसका कोई डिटेल आपके पास है पासपोर्ट का, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा डिटेल नॉट अवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, क्या आपने इसके पहले अप्लाई किया था लेकिन वो इशू नहीं हुआ है, तो फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, हम नो पे क्लिक कर देंगे सब पे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, देखते हैं अदर डिटेल में। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्राइम डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है क्या इसके पहले आपका कोई कोर्ट में जो है क्राइम क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर उसका कोई केस चल रहा है या नहीं, आपको इसको यस और नो में बताना है। फिर से दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोर्ट अंडर एनी लॉ इस टाइम
क्या इस टाइम पे आपका कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है या नहीं, उसको बताना है यस और नो में। तो फिलहाल इसमें देखेंगे सभी, अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो आपको उसको यस करके बताना है। एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिलहाल हमारा कोई भी केस वगैरह नहीं चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में कोई भी केस वगैरह था भी नहीं, तो सब पे हम क्या कर देंगे, नो पे क्लिक कर देंगे। सब पे नो पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी डिटेल इंटर की होगी सभी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाएगी। ये सभी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, यही सब चीज़ें आपके पासपोर्ट में छप के आने वाली है, प्रिंट होके आने वाली है। तो एक बार सभी चीज़ों को आपको अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको लगता है बाई चांस कुछ आपने गलत फिलअप कर दिया है तो प्रीवियस का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है, आप प्रीवियस में चले जाएंगे और इसमें जो भी आप लोग एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हमारे सभी डिटेल यहाँ पे जो हमने फिलअप की है सभी चीज़ें सही हैं। तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे देना होगा, बर्थ डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत सारे देखेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस। एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि बैंक की पासबुक आप लगा सकते हैं, पेंशन की लगा सकते हैं, वाटर बिल की लगा सकते हैं, टेलीफोन का बिल लगा सकते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट का लगा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एड्रेस के लिए। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने पैन कार्ड ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ECIR। आप ECIR के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे बहुत सारे। आपको यहाँ पे कौन सा लगाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको दिख जाएगा सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखेंगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसके बाद नर्सिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद देखेंगे पासपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एजुकेशन का। तो हमने हाई स्कूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस का ऑप्शन जो दिया गया, इसमें अपना प्लेस का नाम इंटर करके आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट। तो सिंपल सा पे एंड शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट करने का यानी कि डेट लेने का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले सिलेक्ट PSK वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो, जो भी आपको वहाँ पे लगता हो कि पासपोर्ट ऑफिस नियरेस्ट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे साइड में देखेंगे आपको जितने भी पासपोर्ट में अवेलेबल होगा तारीख यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लखनऊ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखेंगे जो भी तारीख होगी लखनऊ की यहाँ पे लिख के आ जाएगी। जैसे कि 7 तारीख हमें यहाँ पे मिल रही है लखनऊ के लिए, 7 तारीख को हमें जाना होगा। अब टाइम वगैरह क्या रहेगा आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद सिंपल सा मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे 1500 का पेमेंट कटेगा, आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। पेमेंट करने के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड। तो फिलहाल सबसे सही जो लगता है UPI, तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखेंगे एक बारकोड आएगा। सिंपल सा आपको इसको स्कैन करके आपका जो भी पेमेंट हो रहा है उसको कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना, आपको बैक करने की जरूरत है। ये ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखेंगे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक रिसीविंग मिलेगी। अब इस रिसीविंग में आपको टाइम वगैरह पूरा लिखा हो, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, कितने बजे से आपका स्टार्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे दिख रहेंगी। तो फिलहाल हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद एक फ़ोटो आपको ले जाना है। उसके बाद जो भी आपने मार्कशीट वगैरह लगाया हो, हाई स्कूल, कक्षा 8, 12, ग्रेजुएशन जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का पूरा निकलवा के उसको सिग्नेचर वेरीफाई करवा के आपको उसको कलर फोटो निकलवा के उसको ले जाना है, जो भी आपको तारीख मिलो, जो भी आपको टाइम मिला हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी पासपोर्ट घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हम लोग हमसे भी पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे।